In my videos, I have always emphasized that for achieving any goal in your life, you need to be consistent. लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि consistent आप हो कैसे सकते हो. So in this video, I'm going to give you some tips on how to become more consistent in your life for any goal. It could be exams like JEE NEET, it could be any business venture, it could be your college life, school life, or anything in general. Okay, so it's a very helpful video. Let's start with the first point. So the first point is to keep your task list very short. Okay, so कई लोग क्या करते हैं, आप लोगों के कुछ गोल्स होते होंगे ना, कुछ लोग लिस्ट बनाते हैं, कुछ लोग दिमाग में रखते हैं कि यार हमें ये काम करने हैं. कीप दैट वेरी शॉर्ट. ओके, कई लोग क्या करते हैं कि 40-50 टारगेट लिखते थे कि इस साल के 40-50 टारगेट हैं, इस हफ्ते 10 चीज़ें करनी है, आज के दिन ये 8 काम है जो मुझे अकम्प्लिश करने हैं, और वो छोटे छोटे टास्क लिखते थे. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इतनी लंबी लिस्ट बनाते हो तो उनको मैनेज करने में बहुत टाइम चला जाता है. दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आप एक काम कर रहे हो, नाउ यू विल शिफ्ट टू सम अदर टास्क, तो उनके बीच में स्विच करते समय बहुत ही आपका माइंड पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग टास्क को करने में अलग अलग तरह की प्रोसेसेस होती है ना. कि अगर आप लेट से फिजिक्स पढ़ रहे हो और आप फिर केमिस्ट्री पे शिफ्ट हो गए तो थोड़ा अजीब हो गया ना, मतलब माइंडसेट शिफ्ट होता है. या कुछ और काम भी कर रहे हो और जैसे आप रीडिंग कर रहे हो और फिर आप चले जाते हो कंटेंट क्रिएशन पे, डिफरेंट चीज़ें, राइट. तो एक यहाँ पे भी हमारा टाइम वेस्ट होता है. और लास्ट पॉइंट ये भी है कि आप ह्यूमनली इतने सारे काम एक साथ नहीं कर सकते हो, बिकॉज दे आर सो मेनी टास्क. व्हाट आई रिकमेंड इंस्टेड इज टू कीप योर टास्क लिस्ट वेरी वेरी शॉर्ट. 2 या 3 टारगेट रखो, एंड आइडियली दे शुड बी टारगेट जिनको तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़े. इतने शॉर्ट टारगेट्स होने चाहिए, इतने मेजर टारगेट्स होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आज के मेरे टारगेट्स क्या क्या थे. सो इन द मॉर्निंग आई हैड टू मेक दिस वीडियो एंड पोस्ट इट एवरीवेयर. तो ये एक टास्क. फिर सेकेंड टास्क मेरा ये था कि मैं अभी कल एक ब्लॉग पढ़ रहा था फॉर समथिंग आई वांट टू लर्न, और थोड़ा बड़ा है वो कंटेंट पीस, तो वो मुझे खत्म करना है. तो मैं कल भी वही कर रहा था, आज भी वही कर रहा हूँ. तो ये चीज़ भी एक बड़ा टास्क है, लाइक मुझे लिखना नहीं पड़ रहा है कि मुझे पता है कि ये टास्क है. और तीसरा भी मैं एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ लोगों को हायर करना था. जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा स्टोरी में. सो इफ़ यू आर नॉट, यू कैन चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. वहाँ पे मैं कुछ भी करता रहता हूँ, हायरिंग या को भी कुछ इंपॉर्टेंट बात वगैरह बता दी, तो देख सकते हो. तो ये 3 टास्क आज के मेजर थे. तो क्या इनको मुझे कहीं लिखना पड़ा? नहीं, बिकॉज ये इतने इंपॉर्टेंट है कि मुझे करना ही है. आई नो आई हैव टू ग्रो यूट्यूब चैनल, आई नो आई हैव टू ग्रो अकेडबूस्ट, सो आई विल पोस्ट दिस वीडियो. ये एक इंपॉर्टेंट टास्क. आई डिडंट हैव टू राइट इट एनीवेयर टू रिमाइंड मी ऑफ इट. वो ब्लॉग मुझे पढ़ना है बिकॉज मुझे वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो सीखना, तो इसलिए मैं पढ़ रहा था उसको. और नया प्रोजेक्ट मुझे पता है, मुझे नया प्रोजेक्ट करना है, उसमें मैं काफ़ी दिन से काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इसके लिए हायरिंग करनी मुझे पता है. सो दीज आर सम टास्क विच आई विल नॉट फॉरगेट नो मैटर वॉट, एंड दीज आर समथिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसके अंदर सब टास्क भी बहुत सारे आई नो, लेकिन उनको नोट डाउन करके माइक्रो मैनेज करना आई थिंक इट इज़ वेरी काउंटर प्रोडक्टिव. और इससे हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, क्योंकि 8 गोल अकम्प्लिश करने की बजाय मैं अगर इन तीनों गोल्स को थोड़ा थोड़ा भी कर लूँगा, कि मैंने उस ब्लॉग के सारे पेजेस नहीं पढ़े, कुछ पेजेस पढ़ लिए, आई एम फाइन. ये वीडियो मैंने बना दी, ज़्यादा देर नहीं लगी, लेकिन थोड़े से वे में मेरा चैनल, मेरा जो अकेडबूस्ट है वो थोड़ा सा ग्रो हुआ इन सम वे, राइट. सो इट हेल्प्ड. या मैं अगर जैसे वो अपनी हायरिंग लिस्ट है, उसमें जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है, उनमें से लेट से मैं 10-20 लोगों की प्रोफाइल भी चेक करता हूँ. दैट इज सम प्रोग्रेस. सो आई एम अचीविंग सम प्रोग्रेस इन दीज 3 एरियाज विच आर वेरी क्रूशियल. सो दैट इज हेल्पिंग मी बिकम मोर कंसिस्टेंट. ओके, तो अगर आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप JEE या NEET की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें ऐसा लिखो कि आज मुझे फिजिक्स में ये चैप्टर रिवाइज करना है, केमिस्ट्री में चैप्टर रिवाइज करना है, दैट्स इट. ज़्यादा नहीं लिखना है. ओके, एंड इफ यू आर समवन इन कॉलेज और यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, यू कैन कीप समथिंग लाइक मी. जैसा मैंने तुम्हें बताया ना स्टार्टिंग में, वैसा तुम एक बना सकते हो टास्क लिस्ट अपने दिमाग में. द सेकेंड थिंग विच आई रिकमेंड एवरीवन टू डू, ये तो फर्स्ट पॉइंट था, कीप योर टास्क लिस्ट शॉर्ट. सेकेंड पॉइंट इज कि मेक श्योर दैट वॉट एवर यू आर वर्किंग ऑन, यू हैव अ बर्निंग डिजायर फॉर दैट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लिए डिज़ायर ही नहीं रखते हो, इफ़ यू डोंट हैव जेन्युइन डिज़ायर, तुम एक समय बाद थक जाओगे. नो मैटर हाउ गुड द इंसेंटिव्स आर, तुम्हें किसी तरह से उसके अंदर एक जेन्युइन इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा. जेन्युइन इंटरेस्ट कैन नॉट बी नेगोशिएटेड. ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरनली है, डिज़ायर कई बार एक्सटर्नली भी बन सकता है. बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करें, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट. ओके, मैं चैनल पे काम करता हूँ बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट. कई लोग पूछते हैं कि आप US में जाके जॉब क्यों नहीं कर लेते, या ऐसा कुछ क्यों नहीं कर लेते जैसा आपके बैचमेट्स में बाकी लोग करते हैं. बिकॉज आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट दिस. मुझे बहुत अच्छा लगता है लोग की हेल्प करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है एग्जाम्स रिलेटेड या इस सब रिलेटेड बातें करना. सो आई डू दिस बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट. मैं इससे कभी थक ही नहीं सकता हूँ.
इवन द न्यू प्रोजेक्ट विच आई एम वर्किंग ऑन, जिसकी मैंने बात की थी, उसके लिए मैं काफ़ी पैशनेट हूँ। जो मैं आज चीज़ रीड करने वाला उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हूँ। सो देयर इज़ नो वे कि मैं इन चीज़ों को स्किप करना चाहूँगा, बिकॉज मैं इनको जेन्युइनली करना चाहता हूँ। दे आर नॉट अ बर्डन टू मी। और अगर मैं कोई ऐसी चीज़ पिक करता जो मुझे नहीं पसंद है, बट आई स्टिल हैव टू डू इट बिकॉज आई एम डूइंग इट नॉट बिकॉज ऑफ माई ओन सेक, तो मुझे बर्डन लगता। जैसे कई लोगों को मैं जानता हूँ मेरे बैच में जिनको कोडिंग वगैरह पसंद नहीं है, या वो किसी और फील्ड में, जैसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स कई बार कोडिंग जॉब्स लेते हैं, कई बार फाइनेंस जॉब्स लेते हैं, कई बार एनालिटिक्स टाइप जॉब लेते हैं, कई बार डेटा साइंस जॉब्स लेते हैं, लेकिन उनमें से कई लोगों को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता है, पैसे के लिए जाते हैं, क्या इसमें पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो चले गए, ओके। लेकिन कुछ दिन देखो वो चलता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम शायद अगर आपको उसमें सच में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप शायद उससे ऊब जाओगे। सो मेक श्योर कि आप जो भी टास्क कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट हो। एंड हाँ, मैंने एक बात ये भी बोली थी कि इंटरेस्ट जरूरी नहीं है कि इंटरनली है, एक्सटर्नली भी आ सकते हैं। जैसे कई सारे लोग जो जेई प्रिपरेशन करते हैं, या कई सारे लोग जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनको उसमें सच में इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे आप देखो कई सारे बिजनेसमैन होते हैं जिनका काफ़ी सिंपल सा बिजनेस है कि ऑनियन का बिजनेस है, टोमेटोज का बिजनेस है, लॉजिक्स ये डेयरी का बिजनेस है। तुम्हें क्या लगता है उनको पैशन आ रहा है कि ओह भाई टोमेटो मज़ा आ गया? उनको क्या मज़ा आ रहा है क्या करने में? भाई गोदाम खोल रखा है, स्टोरेज फैसिलिटी, मज़ा ही आ गया? नहीं, उनको मज़ा नहीं आ रहा है उसमें, बिकॉज उसका जो बेनिफिट है, उससे जो पैसा आएगा उसमें उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसके अंदर जो उनको फ्रीडम मिलता है उस काम को करने से, उस काम को करने से जो फुलफिलमेंट मिलता है, जो जॉब्स क्रिएट होती है, जिन लोगों की हेल्प होती है, जो उनके कस्टमर्स हैं, उनको देखिए उन्हें खुशी मिलती है। या कोई जेई नीट एस्पिरेंट है, आप लोगों को हो सकता है अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में अभी अजीब लगता हो, बट व्हेन यू आर जब, लेकिन आप उसके बेनिफिट के बारे में सोचोगे कि अगर आप डॉक्टर बन जाते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स है, उससे आपको कितनी फ़ायदा होगा। आप एक IITian बन जाते हो, कितना फ़ायदा होगा, कितनी अच्छी पैकेज वगैरह लगेगी। तो ये चीज़ें सोच के भी कई बार एक्सटर्नल मोटिवेशन आ सकता है, विच कैन ऑल्सो लीड टू डिज़ायर, ठीक है। जैसे मैं, जहाँ तक मुझे याद है, मैं 11th में था, मेरा एक डिज़ायर जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मुझे अपने आप को प्रूव करना था। ये मेरा शायद मेन डिज़ायर आप कह सकते हो कि यार मुझे प्रूव करना था कि मैं भी रैंक 1 ला सकता हूँ, मैं भी IIT बॉम्बे में जा सकता हूँ, XYZ, राइट। तो ये एक डिज़ायर था जो मुझे डायरेक्टली उस एग्जाम की तरफ शायद नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे हेल्प किया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि स्ट्राइव कि आप जो भी काम टेकअप कर रहे हो, यू एक्चुअली वांट टू डू इट, नॉट बिकॉज समवन एल्स इज टेलिंग यू टू, बट बिकॉज आपको उस काम से या उसके बेनिफिट से आपको अच्छा लग रहा है इन सम वे। क्योंकि इंसेंटिव नहीं होगा तो तुम कंसिस्टेंटली 10 साल तक, 5 साल तक, 2 साल तक वो चीज़ नहीं कर सकते हो, ओके। एंड द थर्ड थिंग विच रियली हेल्प मी बिकम कंसिस्टेंट इज टू मेक अ गुड रूटीन फॉर योर सेल्फ, टू मेक अ गुड इन्वायरमेंट फॉर योर सेल्फ, ओके। अपने आप को स्टेट में लेके आओ जहाँ पे तुम कंसिस्टेंट रह सको, ओके। अब तुम्हारा स्लीप शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, यू डोंट हैव अ गुड स्लीप शेड्यूल, यू डोंट हैव अ गुड डाइट, यू डोंट हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। ये सब चीज़ें अगर नहीं है, कंसिस्टेंट रहना मुश्किल हो जाता है, ओके। बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग टर्म गेम विच यू आर प्लेइंग। आपको किसी भी चीज़ में सक्सेस पानी है, इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम। सो मुझे याद है कि मैं जब बहुत छोटा था, लाइक 7th 8th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, 12-13 साल, तब से लेके आज तक आई हैव बीन पुशिंग फॉर समथिंग और दी अदर। पहले वो पढ़ाई थी, फिर शायद जेई नीट, उसके बाद आपका ये कॉलेज में IIT की डिग्री, उसके बाद बिजनेस पे वर्क, कुछ ना कुछ चीज़ के लिए आपको पुश करना रहेगा फॉर अ लॉट ऑफ आवर्स। और ये आप नहीं कर सकते अगर आपका इन्वायरमेंट सही नहीं है, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं निकल रहा है बिकॉज तुम फालतू एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं बची है बिकॉज यू आर नॉट हैविंग अ गुड डाइट, यू आर नॉट हैविंग अ गुड रूटीन फॉर स्पोर्ट्स। में कई सालों से आज तक एवरी डे आई प्ले सम स्पोर्ट और समथिंग फॉर 30 मिनट 40 मिनट्स, ऐसा कुछ ना कुछ, राइट। सो दीज आर सम थिंग्स विच रियली हेल्प यू आउट। एक राइट एनवायरमेंट, एक राइट माइंडसेट बिल्ड करना वेरी इंपॉर्टेंट है बिफोर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम कंसिस्टेंट और वॉट एवर। सो ये कुछ बातें मैंने बोली हैं, आई होप दे हेल्प्ड यू, and I will summarize all of this, but before that I will quickly tell you about Acadboost, which is my own learning platform, जहाँ पे आपको different लोगों के अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप एक JEE एस्पिरेंट हो तो आपके लिए JEE रिलेटेड कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, नीट NTSC ओलंपियाड वगैरह वालों के लिए भी हैं, तो एक बार चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में जाके, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे कवरेज की गई है हर चीज़ की। एंड वी इवन हैव कोर्सेज फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न स्किल्स लाइक कोडिंग, मशीन लर्निंग, एंटरप्रेन्योरशिप एटसेट्रा। सो इट्स अ कंप्लीट वन एंड ऑल इन वन लर्निंग प्लेटफॉर्म, देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। सो आई विल समराइज नाउ एवरीथिंग व्हिच आई सेड। सबसे पहली बात मैंने ये बोली यार कि कंसिस्टेंट बनने के लिए सबसे पहले मेक श्योर कि टास्क लिस्ट छोटी रखो, 3-4 मेजर टास्क रखो, उन पे फोकस करो। डोंट माइक्रो मैनेज स्टफ कि तुम्हें लिखना पड़ रहा है कि अरे भाई आज ये काम करने, दिमाग में स्टोर हो जाए, इतना इंपॉर्टेंट और इतने कम टास्क होने चाहिए। सेकेंड थिंग ये बोली मैंने कि आपको
अपना इन्वायरमेंट, अपना माइंडसेट, ये सब अच्छा रखना है। आपकी डाइट, एनर्जी, स्लीप, ये सब प्रॉपर फिक्स करो, इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और थर्ड पॉइंट वो ये रहेगा कि स्ट्राइव फॉर जेन्युइन डिज़ायर इन वॉट एवर एक्टिविटी आर ट्राइंग टू परस्यू। इट डजेंट हैव टू बी completely इंटरनल, इट कैन बी एक्सटर्नली मोटिवेटेड, बट मेक श्योर कि वो डिज़ायर तुम्हारे अंदर हो। डिज़ायर नहीं होगा, थक जाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अपने इस डिज़ायर, अपनी इस कंसिस्टेंसी को मैनिफेस्ट कर सको इनटू सम रियल लाइफ सक्सेस, देन डू चेक आउट अकेडबूस्ट, जहाँ पे आपको अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेहतरीन कोर्सेज मिलेंगे, टॉट बाय मी एंड माई। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।